तालिबान के विदेश मंत्री भारत आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त मांगते हैं। इजाज़त दी जाती है और शर्त उनकी तरफ से ये रखा जाता है कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी महिला पत्रकार की अनुमति नहीं होगी, यानी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहाँ पर कोई भी महिला नहीं आएगी। पहले तो ड्रेस कोड डिसाइड करने की बात कही गई थी। कहा गया था कि जो महिला आएंगी वो हिजाब में आएंगी, ढंग के कपड़े पहनकर आएंगी, और जब इस पर बात नहीं बनी तो महिला पत्रकारों को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से रोक दिया गया। अब सवाल यहाँ ये है कि हम सबसे मजबूत सरकार होने का दावा करते हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो उनका डंका बजता है, लेकिन हालत यहाँ पर यह है कि एक दूसरे देश का कोई शख्स हमारे भारत में आ रहा है, अपना नियम बता रहा है और हम उसे मान ले रहे हैं। वो भी ऐसा नियम जो दकियानूसी हो, वो भी ऐसा नियम जो मतलब बेकार भंगार है। हम नारी शक्ति के नाम पर कन्या पूजन करेंगे, हम महिलाओं के सम्मान पर मंच पर खड़े होकर भाषण देंगे, हम 10-10 हज़ार रुपये देते हैं महिलाओं को, हम ये कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में हमारी पार्टी मैदान में। लेकिन हालत ये है कि एक ऐसे देश में जहां महिलाओं के अधिकारों का सबसे ज़्यादा हनन होता है, जिस पर खुद योगी जी ने कई बार कहा है कि विपक्ष की जो सरकार है, विपक्ष के जो लोग हैं वो तालिबानी सोच रखते हैं। और आज बताइए कि तालिबान का सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन कर रहा है? तालिबान के विदेश मंत्री अगर आकर भारत में इस तरीके की छोटी सोच रखे भी तो आपने उनको इजाज़त कैसे दे दी? आपने ये क्यों नहीं कहा कि हम उस भारत से आते हैं जहां महिलाओं को उतना सम्मान मिलता है जितना पुरुषों को मिलता है? अगर एक बराबर अधिकार हम पुरुषों को देते हैं तो हम महिलाओं को भी देते हैं। अगर आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं की अनुमति नहीं होगी तो हमारे मीडिया चैनल का कोई भी पुरुष भी नहीं जाएगा। मुझे तो हैरानी इस बात की थी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने पुरुष वहां मौजूद थे उनकी सोच कितनी छोटी रही होगी। उन्होंने अपने ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं को किस नज़रिए से देखा होगा कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ महिला होने के नाते उन्हें जाने की इजाज़त नहीं मिली। ये शर्म की बात है। हम अमेरिका के आगे झुक जाते हैं क्योंकि अमेरिका सबसे ताकतवर देश है। हम डोनाल्ड ट्रंप को माय डियर फ्रेंड तो बोलते हैं, लेकिन उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ, उनके द्वारा लगाए गए टैक्स हम सब स्वीकार करते हैं। हम चीन की लाल आंखें देखकर चुप हो जाते हैं, लेकिन अब हम तालिबान जैसे पुद्दी से देश से भी डरेंगे क्या? और ऐसे देश जहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाओं और बच्चों का अधिकारों का हनन होता है, जहाँ महिलाओं और बच्चों के साथ क्या होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, और जिस पर खुद योगी जी ने कई बार कह दिया है कि तालिबान जो है वो बनाने की कोशिश होती है भारत को। तो बताइए अब तालिबान का सपोर्ट कौन कर रहा है? एक विदेश मंत्री भारत में आकर अपने नियम को थोप कर चला जा रहा है और हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। आखिर हमारी इतनी मजबूरी क्या है? हमें तालिबान के आगे इतना झुकना क्यों पड़ रहा है कि एक छोटा सा विदेश मंत्री, एक छोटे से देश का एक विदेश मंत्री आकर ये कहता है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें महिलाओं की अनुमति नहीं होगी और हम स्वीकार करते हैं। हम रेड कारपेट बिछाकर स्वागत कर रहे हैं। मैं मानती हूँ वो मेरी विदेश नीति है, हमें हर देश के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं, लेकिन हम इतने मजबूर क्यों हैं कि हम महिलाओं को अगर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है तो भी हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन रहे हैं? और वो जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए पुरुष एंकर थे, उनसे भी मेरा एक सवाल है, थोड़ी भी शर्म नहीं बची थी क्या आपके अंदर? मतलब हद होती है ना। कुछ नहीं कर पाते थे तो कम से कम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट करके बाहर निकल सकते थे। आप ये तो कह सकते थे ना कि हम उस लोकतांत्रिक देश में विश्वास करने वाले लोग हैं जो सबको बराबरी का अधिकार देता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिला है तो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ सकती? आप द्वारा डिसाइड किए गए ड्रेस कोड को पहनने से मना करने पर महिलाओं को नहीं आने दिया गया? या आप चाहते थे कि आप उस तरीके से महिलाओं को स्वीकार नहीं कर पाएंगे जो महिलाएं आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछती हो, जो महिला आपके सामने बराबर बैठती हो? क्योंकि जिस तरीके से तालिबान में महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है, जिस तरीके से तालिबान में महिलाओं और बच्चों के साथ क्रूरता होती है, वही नियम, वही दकियानूसी सोच आज भारत पर भी हावी करने की कोशिश हुई। यकीन मानिए ये सुनकर इतना बुरा लगा कि हमारे उन तमाम लोगों ने, जैसे ज्योतिबा बाई फूले, BR अम्बेडकर, इन तमाम लोगों ने, गांधी जी, इन तमाम लोगों ने, न जाने कितने लोगों ने महिलाओं को अधिकार देने के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। अगर आज उन लोगों ने ये दिन देखा होता तो शर्म से झुक गए होते, रो रहे होते कि हमने न जाने कितना कुछ किया और आज महिलाओं। अरे यार छोड़िए सब कुछ, ये बताइए कि आप मंच पर खड़े होकर जो कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, आज महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात थी तो आपने चुप्पी क्यों साधी?
आज महिलाओं को हक दिलाने की बात थी, तो आप इतना मजबूर क्यों हो गए कि आपको सरेंडर होना पड़ा, आपको सारी बातें माननी पड़ी? अब मेरी इस सवाल का जवाब मैं जानना चाहती हूँ। आप कहते हैं कि हम सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार के विरोध में रहते हैं, क्यों ना रहें? आप ही बताइए, इतनी बड़ी मजबूरी क्यों हो सकती है? अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें तालिबान से अच्छे रिश्ते इसलिए बनाना है क्योंकि हमें पाकिस्तान को आंख दिखानी है। अरे यार, अगर पाकिस्तान को हमें आंख दिखानी है तो इसका ये मतलब थोड़ी हो सकता है कि हम किसी की छोटी सोच, किसी की गंदी सोच, किसी की गिरी हुई सोच को मान लें। वो हमारे देश में आए थे, उन्हें अपनी बात रखनी थी, इसके लिए हम इतना मजबूर क्यों हो गए कि हमें हर चीज़ उनकी स्वीकार करनी पड़ी? ये वो सवाल है जिसका जवाब उन्हें देना चाहिए। अब मैं यहाँ पर खबर पढ़कर बता देती हूँ। अफगानी मंत्री ने महिला पत्रकारों की एंट्री पर रोक लगाई। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, महिलाओं का अपमान आपने कैसे होने दिया? इसके जवाब में विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि हमारे अंडर में कुछ नहीं था, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं था। ये तालिबान के ऑफिस में जो है वो अफगानिस्तान का जो ऑफिस था, वहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और वहाँ पर सारी चीज़ें हुई। हाँ, ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज़ें थी। मतलब इस तरीके से पल्ला झाड़ने की कोशिश हुई। इसको लेकर विपक्ष से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी ने सबने जो है वो सवाल खड़ा किया है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने ये सवाल पूछा कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो अपने छत्र पर नमाज नहीं पढ़ सकता, अपने पैगंबर मोहम्मद से प्यार का इजहार नहीं कर सकता, लेकिन हम तालिबान और अफगानिस्तान के आगे झुक जाएंगे, उनकी गंदी और छोटी सोच को हम मान लेंगे। वो अगर महिलाओं की एंट्री पर रोक लगाते हैं तो हम उसको भी स्वीकार कर लेंगे। ये कैसी मजबूरी है? आज आपने महिलाओं के साथ भी जो गैर बराबरी हुई है उसे सपोर्ट किया है, उसको होने दिया है, और इससे ज़्यादा शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती। अब इस खबर को मैं आपको बता देती हूँ। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुस्तकी दिल्ली आए हुए थे। शुक्रवार को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें महिला पत्रकारों की एंट्री पर रोक लगाने को लेकर जो है वो विवाद होता है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछती हैं कि बताइए, हमारे देश में जो सबसे सक्षम महिलाएं हैं जहां पर, उनका अपमान आपने कैसे होने दिया? जबकि महिलाएं देश की रीढ़ हैं, महिलाएं देश का गौरव हैं। हमने इस बात को लेकर न जाने कितनी बार कहा है कि हमारे देश में ऐसी ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने ना सिर्फ देश को चलाया है बल्कि देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। जो आप पेंसिल के दोनों तरफ लड़का लड़की बैठाते हैं और बराबरी की बात कह देते हैं, चौराहों पर टंगवा देते हैं, उससे ना तो महिलाओं का सम्मान होता है और ना बराबरी का हक मिलता है। जो महिलाएं सक्षम थी, जो महिलाएं विदेश नीतियों को कवर करती थी, जिनके पास अधिकार था, जो समझ सकती थी, उन सबको जाने की इजाज़त जो है वो नहीं मिली। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि जब अफगानिस्तानी मंत्री दिल्ली आए तो उन्होंने बम्बई स्थित जो पाकिस्तान का काउंसिल जनरल है वहाँ पे चुनिंदा पत्रकारों को जो है वो आमंत्रण दिया गया और इस तरीके की चीज़ें हुई। ये जो सरकार है उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। इस तरीके की बातें जो है वो कही गई। इस तरीके के भेदभाव की पोल खुली ही नहीं होती जब भारत की धुरंधर महिला पत्रकारों ने अपने साथ हो रहे जो भेदभाव है उस पर बोला ना होता। महिलाएं अपने हक के लिए बोलना भी जानती हैं और लड़ना भी जानती हैं। ये बिना रीढ़ वाले जो पुरुष पत्रकार थे, उनसे मेरा ये सवाल है कि जब आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके बाहर या अपने घर लौटे होंगे तो क्या आपने अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी माँ को देखा तो आपको शर्म आई या नहीं? क्योंकि आप ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर वापस लौटे थे जहां एक महिला को सिर्फ महिला होने के नाते जलील किया जा रहा था, अटेंड नहीं करने का अधिकार दिया जा रहा था। वहां पर अगर आप अपनी बेटी को या अपनी बहन को या अपनी माँ को भी इस तरीके से भेदभाव को स्वीकार करते हो या इस तरीके के भेदभाव पर आपकी कोई आपत्ति नहीं रही तो यकीन मानिए, ना तो आप लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, ना आप असली भारत में विश्वास रखते हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक लड़की होने के नाते, एक महिला पत्रकार होने के नाते मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान जो संविधान में यकीन रखता है, हर इंसान जो ये मानता है कि भारत में हर एक नागरिक को बराबर का अधिकार है, वो सिर्फ महिला है इसलिए उसके साथ इस तरीके की गैर बराबरी हो वो स्वीकार नहीं है।